आप सभी मित्रों को और साथियों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको बताऊंगा कोई भी जातक का विदेश में जाने का योग बनता है, वो कैसे बनता है। ये मैं आपको इस कुंडली के द्वारा, जो ये कुंडली हमारे सामने है, इसके द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। ये बच्चा भी गया नहीं है, इसका जाने का योग है वो बता रहा हूँ मैं आपको। अभी ये यहीं पर है, इसका जाने का पूरा पूरा योग है, जो भी मैंने नियम थे सारे लगा दिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं जाने का योग नंबर 1। जाने का जो योग होता है किसी जातक का, वह 12 भाव से होता है। 12 भाव, 12 भाव का स्वामी से संबंध किस किस का आ रहा है, उससे बनता है योग। तो पहले मैं आपको योग के बारे में बता देता हूँ। 12 भाव जो होता है विदेश का, और सैया सुख होता है, और उसमें हमारा चौथा घर जो होता है कुंडली में, वो वो भी विदेश का लिए बनता है। जिसका चौथा घर ठीक नहीं है, सुख नहीं है, इस कुंडली में से बता रहा हूं मैं आपको। जिसका चौथा घर है, जातक का ये सुख है। ये इस चौथे घर को शनि मंगल पापी ग्रह देख रहे हैं, तो इसका जन्म स्थान, इसका सुख नहीं है, नंबर 1। उसके बाद हम देखते हैं हमारी यात्राओं का जो स्थान होता है, नवम होता है, और तीसरा भाव होता है लंबी कम यात्राएं, और 9 भाव होता है दूर की यात्राएं। ये आप बात सारी नोट करते रहना। और 6, 7, 8, 9, 10, 11, इन 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 भावों का संबंध 12वें घर से होना चाहिए। भावे से या भाव से, और लग्न का भी साथ में संबंध होना चाहिए। अगर लग्न का संबंध किसी भी कार्य में नहीं है तो वो कार्य नहीं होगा। लग्न लगने की या दृष्टि हो या बैठा हो, ये होना चाहिए लग्न के लिए। और अब इसमें देख रहे हैं हम, इसमें 9 भाव में कोई ग्रह ना बैठा हुआ है और ना ही कोई दृष्टि है। जिस भाव में ना कोई ग्रह बैठा है और ना ही कोई दृष्टि है। अब हम ये देखें, और पहले आपको नियम बता देता हूं आपको। सप्तम भाव का संबंध अगर 12 से आ रहा है, तो ये सप्तम भाव भी विदेश के अंकित सूचित करता है कि विदेश में आदमी जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि लगन को देखते पहले। लगन है धनु, और गुरु बैठा है छठे घर में। ये गुरु हमारा है, ये 12 भाव को देख रहा है। देख, जो भाग्य का भाव है, इसका स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है, दशम से दशम भाव। तो ये विदेश का सूचक होता है। मैंने इसमें कुंडलियों के बारे में बता रखा है, 12 भाव के बारे में, कि किस भाव का स्वामी किस घर में बैठा उसका क्या फल होता है। ये मैंने छोटी छोटी वीडियो बना रखी है, जिसने नहीं देखी वो देख रखे, उससे आपको सारी बातें पता लग जाएंगी। मैंने 12 भाव के बारे में बताया है कि 12 भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, किस घर में बैठा है, उसका क्या फल होता है। ऐसे मैंने 12 भावों के बारे में उस स्वामी का बारे बता गया कि उस कुंडली में कहाँ बैठा, उसका क्या क्या फल होगा। और
हमारा जो कोई भी भाव होता है, हमारा ये जो भाव है 12वां भाव, इससे किसी भी भाव की व्याख्या करनी हो आपने, तो भाव और भावात दोनों को, और जो उसके सामने भाव है 1 2 3 4 5 6 7, इसके सामने भाव है छठा, और इसका 12वां भाव है 11वां। ये हमारा आय का भाव है। अब मैं आपको बता रहा हूं संबंध कैसे है। उस भाव के सामने वाला भाव देखो, और भावा से भाव, और हम दशम भाव की व्याख्या करनी कर्म भाव की, तो हम सप्तम भाव को भी देखें कि ये दशम से दशम भाव है भावा, और 12 भाव का भावात है 11 भाव, ये इच्छा पूर्ति है। अब इस भाव को कितने ग्रह साथ दे रहे हैं देखिए। लगन का स्वामी छठे घर में बैठा है, ये इस भाव को देख रहा है, ठीक। और भावा से भाव 12 भाव, आय भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, और वो भी इस भाव को देख रहा है। 11 भाव भी 12 को देख रहा है, ये शुक्र बैठा 1 2 3 4 5 6 7, लगने लगनेश भी देख रहा है। 11 भाव का स्वामी वो भी 12 भाव को देख रहा है, और इसमें चंद्र शनि, इसमें राहु केतु शनि चंद्रमा 12 भाव से संबंध रखते हैं। ये भी विदेश के में जाने का सूचक करते हैं। राहु केतु शनि चंद्रमा, फिर राहु लेते हैं, राहु हमारे 12 भाव में बैठा हुआ है। फिर लेते हैं हम चंद्रमा को, मंगल चंद्रमा को देख रहा है, 12 भाव का स्वामी है, मंगल चंद्रमा को देख रहा है। चंद्रमा का संबंध 12 भाव से बन गया। अब शनि को देखते हैं हम। शनि हमारा है द्वादश भाव का स्वामी, मंगल के साथ बैठा हुआ है। शनि ने भी संबंध बना लिया 12 भाव से, गुरु ने बना लिया, शुक्र ने बना लिया, चंद्रमा ने बना लिया, शनि ने बना लिया। तो 1 2 3 4 5 और 1 राहु, 6 ग्रहों ने 12 भाव से संबंध बना लिया है। ये हमारा, इसका चौथा घर ठीक नहीं है। जिसका चौथा घर ठीक नहीं है वो घर से बहुत दूर या विदेश में जाएगा, पहला नंबर ये। दूसरा नंबर 9 भाव का जो 10वां भाव का जो हमारा ये व्यवसाय का घर है, वो जाके पहुंच गया विदेश में। ये तो ये हमारे मंगल महाराज विदेश में जाके पहुंच गए। और शनि हमारे हैं जो, वो भी इससे मिल गए, तो मंगल शनि के साथ बैठे हुए हैं। वैसे मंगल देख भी रहा है, 1 2 3 12 भाव को देख रहा है, 4 5 6 7 चौथे भाव को देख रहा है, 8 9 10 सप्तम भाव को देख रहा है। शनि हमारा 12 भाव को देख रहा है, चौथे भाव को देख रहा है, 7 8 और सप्तम भाव भावात भाव को भी देख रहा है। शनि का भी पूरा जोर इसमें लग गया कि भाई तू इस घर में यहाँ पर आ जा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारा विदेश के जो कारक होते हैं, मैंने बताया आपको, छठा भाव भी होता है, सप्तम भाव भी, 8 भाव भी। इसका जो भाग्य है वो सप्तम भाव में गया। 10वां भाव का भाव वो 10वां भाव है। ये अपना भाग्य अपने व्यवसाय में देख रहा है, और इसके जो व्यवसाय है वो गया 12 भाव, ठीक है। और इसके जो परिवार है, भाई बहन वगैरह, उसमें ना कोई ग्रह बैठा हुआ है,
नाभि को ग्रह देख रहा है। इनके जो ग्रह के स्वामी हैं वो भी मंगल के साथ जाके बैठ गए। इनके परिवार भी इसको हेल्प कर रहे हैं कि बेटा तू बाहर जा। धनु के कुंभ ग्रह के स्वामी शनि है, तो इनके जो ये भी इनका सहयोग दे रहे हैं कि तुम बाहर जाओ, और भाग्य भी कह रहा है तुम बाहर जाओ, और आय भाव भी कह रहा है तुम बाहर से जाके पैसा कमाओ। तो यहाँ कितने ग्रहों का इनका 12 भाव से हो गया। गुरु का हो गया, शुक्र का हो गया, सूर्य का हो गया, शनि का हो गया, मंगल का हो गया, राहु का हो गया, केतु का हो गया। बुध और बुध को छोड़ दो, बाकी सभी जो है 12 भाव को प्रेरित कर रहे हैं। ये आपको मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई, सुने 12 भाव के बारे में, वो मैंने पूरी सारी बातें बताई हैं। कभी आप देखना, शॉर्ट वीडियो है, वैसे भी छोटी छोटी वीडियो है, उसे मैंने ये सारी बातें बताई हैं। अगर आप वो सारी बातें देख लोगे तो आपको कि जातक बाहर कैसे जाएगा। और ये भी बता रहा हूं मैं आपको, जब इसकी दशा मंगल की आएगी, इसकी दशा मंगल की आएगी 17/11/2031 में, जब इसकी दशा मंगल की आएगी तब ये लड़की बाहर जाएगी, वहां पढ़ेगी, और पढ़ के उसको वहीं नौकरी मिल जाएगी। ये मैंने कल आपको सारी बातें बता दी थी। तो ये कब जाएगा, वो भी इसका जो स्वामी है 12 भाव का, वो जब दशा आएगी तो ये बाहर इसको जाना ही जाना है। तो ऐसे हम देखते हैं कि बाहर जाने का योग कैसे होता है। चौथा घर, 7वां घर, चौथा भी आ गया, 7वां भी आ गया, 9वां भी आ गया, 10वां भी आ गया, 11 भाव का भी रोल आ गया, 6ठे भाव का भी रोल आ गया। फिर इसको शुभ ग्रह, 2 शुभ ग्रह है, गुरु शुक्र, इसको देख रहे हैं। अगर 12 भाव को शुभ ग्रह देखते हैं तो उसका फल अच्छा होता है, उसको बाहर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये हो गया बाहर जाने का योग। ऐसे देखते हैं, मतलब कहने का ये है कि 12 भाव और 12 भाव का स्वामी, और उससे 9 10 9 भाव, 10 भाव, 11 भाव, 14 भाव का संबंध, या 14 भाव हमारा खराब है, ठीक नहीं है, घर का सुख नहीं है, तो वो तो बाहर, मतलब अपने घर से बाहर जाएगा। और बाहर जाने के जो भाव होते हैं वो सप्तम भाव का रोल बहुत होता है, सप्तम भाव का रोल। और 9 10 11 भाव का संबंध आया है भावेश या भाव से, तो वो व्यक्ति बाहर जाएगा। उसकी बाहर जाने की जितने भी उसको ग्रह संपर्क कर रहे हैं या उसको दशाएं आ रही हैं, तो वो आज उसी दशा में बाहर जाएगा। तो ये आप बाहर जाने का योग हो गया। मैंने आपको एक बात बता दी है, किसी भी भाव के बारे में आपको पता करना है, भावा से भावत लीजिए, उन दोनों का आपस संबंध क्या है, फिर भाव के सामने जो भाव होता है उसके लीजिए, उसका संबंध क्या है। ये दोनों बातें आपको पूरी तरह फिट हो जाए तो समझिए कि वो उसका काम पूरा हो जाएगा। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार। मैंने ये बाहर जाने का योग बता दिया। ऐसे आपको कोई भी दिक्कत है मुझे आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जितना मुझे आता है मैं आपको बातें बताऊंगा। जो जानकार हैं ज्योतिष के, वो कुंडली में ऐसे लगा के देख रहे हैं तो उनको ये सारी बातें खुद पता लग जाएंगी। जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, हम उनमें नहीं घुसेंगे, हम किताबें नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें कुछ ज्ञान नहीं हो सकता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि किताब में लिखी हुई नहीं है, किताब में लिखी हुई भी है, फिर भी वो बातें
सही नहीं उतरती है। मैं ये नहीं कह रहा कि किताबी बातें सही है, क्योंकि बात ये होती है कोई भी ग्रह होता है, कहते हैं कि लग्न में गुरु बैठा होता है तो उसके लाखों दोष समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हमने ये देखा है गुरु लग्न में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है, कोई पाप करती दृष्टि है या नहीं है, और उसकी स्थिति क्या है। अगर लगन में गुरु बैठा है, ऐसे मैंने व्यक्ति देखे हैं जिनके लगन में गुरु बैठा, उनकी जिंदगी खास नहीं चली, ना तो पत्नी से बनी ना ही व्यवसाय चला। ऐसी कुंडली के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो गुरु लगन में बैठा हुआ है। तो किताब में लिखी हुई बात है, कोई झूठ नहीं है। हमने जो उसमें योग होते हैं, D1 में जो योग होते हैं, वो हमारे योग D9 में जाकर के खत्म हो जाते हैं। तो हमने योगों को आगे दौरान हमने आगे गहराई में जाना है, तभी वो फल देगा। कोई भी ग्रह, एक ग्रह को लेकर के हम कुंडली का फल निर्देश नहीं कर सकते। बहुत से बताते हैं कि लगनों के आधार पर उसके बारे में बता दें, वो ठीक है बता रहे हैं, मेरे हिसाब से वो बात सही नहीं उतरती। क्यों, लगन जो होती है, अब लगन कोई भी लगन है, ये धनु लगन है ये, और उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, छठे घर बैठा हुआ, बीमारी घर में, तो ये सारी बातें देखनी पड़ती है कि गुरु इसका लग्नेश कहाँ बैठा हुआ, उसकी क्या स्थिति है, और वो किसके घर में बैठा हुआ है। अब गुरु सुख की राशि में बैठा हुआ है और सुख साथ में बैठा हुआ, गुरु सुख दोनों शत्रु में। तो ये जो हमारे ग्रह होते हैं, एक तरफ फायदा दिखाते हैं और एक तरफ दिखाते हैं नुकसान। इनके अलग अलग नियम होते हैं। तो हमें किताबों के जो नियम लिखे, जो कुंडली हमारे सामने आती है, तो हमारा दिमाग वैसे घूम जाता है, हम इसके बारे में क्या बताएं। लेकिन हमें अपने दिमाग से खुद ही लगाना पड़ता है, ये ऐसे 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 हुआ है, तभी हम बता सकते हैं। अगर हम सारे नियम किताबों के लगाएंगे तो हम फलादत करने में फेल हो जाएंगे। हमें अपना नियम भी लगा, अपना दिमाग से भी लगाना है, ये बात कहाँ तक कैसे होती है। अब कोई ग्रह मान लो है, कोई ग्रह की एक ग्रह बैठा है और एक ग्रह की दृष्टि है, तो ग्रह बैठने की दृष्टि में फर्क बहुत होता है। कोई ग्रह बैठा है और शत्रु घर में बैठा है, जैसे हम ही यहाँ, हमारा कोई व्यक्ति है, फौज का आदमी है, और वो बैठा हुआ पाकिस्तान में, तो वो वहां क्या बोल पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो उसकी दृष्टि अगर हमारे किसी देश पर है, तो उसको दृष्टि मतलब ये है कि उसको वहां से निकल के कैसे भी आना है। दृष्टि अलग होती है और किसी घर में बैठना अलग होता है। दृष्टि मतलब ये होता है वो ग्रह वहां से आने की कोशिश करेगा, तो दृष्टि का महत्व ज्यादा होता है, बैठने का महत्व नहीं होता है। तो इसमें ऐसी कई बातें होती हैं जो बातें हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि विदेश में जाने का योग, इसमें योग बोलते हैं। मैंने 12 भावों के बारे में, 12 लगनों के बारे में सारा बता दिया है कि कौन से लगन का स्वामी किस भाव में बैठा हुआ है। जैसे लगन का या द्वितीय भाव का या तृतीय भाव का या चौथे भाव का, उसका फल क्या होता है, उसको आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी बातें पता पड़ जाएंगी। एक बात से हम अनुमान नहीं लगा सकते। हमें कुंडली में कम से कम 4-5 भाव और 4 ग्रह लेते हैं। अगर वो 4 भाव और 4 ग्रह का संबंध बना रहे हैं, तभी वो काम पूरा हो पाएगा, वरना काम वो पूरा होगा नहीं। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।